मिलनी चाहिए। ममता दीदी कहती है सीएए से हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। मैं बताने आया हूं ममता दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मित्रों, मैं आप सभी को वादा कर कर जाता हूं, हमारे भाइयों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देकर हम गले भी लगाएंगे, नागरिक भी बनाएंगे और उनको सम्मान देंगे। इतने सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, ममता दीदी का शासन रहा, परंतु हमारे उत्तर बंग को ढेर सारा अन्याय हुआ। उत्तर बंग के विकास के लिए ना कम्युनिस्टों ने कुछ किया, ना ममता दीदी ने कुछ किया। हमेशा उत्तर बंगाल के लिए सौतेला व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत एजेंडा है जो उत्तर बंगाल को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक 675 किलोमीटर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजमार्ग बनाएंगे, जो 3 घंटे में ही आपको कलकत्ते ले जाएगा। जल्द से जल्द तेतुलिया कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र की सहायता लेंगे। बांग्लादेश में तेतुलिया उपजिला से होते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले में चोपड़ा को, जलपाईगुड़ी जिले में जलपाईगुड़ी को और मैनगुड़ी में के कस्बों में जोड़ता है। लगभग 90 किलोमीटर की दूरी इससे कम हो जाएगी। हम उड़ान योजना के तहत मालदा और बालूरघाट हवाई अड्डों को जीवित कर मालदा और बालूरघाट के विकास के लिए हम काम करेंगे। हम राष्ट्रीय जलमार्ग, नेताजी एक्सप्रेसवे और डानकुनी सिलीगुड़ी फ्रेट कॉरिडोर के चौराहे पर फरक्का में एक अत्याधुनिक मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, जिससे पूरे उत्तर बंग के अंदर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का हवा बनेगा। देशबंधु चित्तरंजन एक्सप्रेस जो जलपाईगुड़ी से पूरे उत्तर बंग को जोड़ेगा। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क की स्थापना करेंगे। उत्तर बंगाल के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगी। उत्तर बंगाल में एक एम्स की स्थापना करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो लॉन्च करेंगे। दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स क्षेत्र के मुद्दों का स्थायी राजनीतिक समाधान भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे। मित्रों, ये बंगाल की तृणमूल सरकार ने हमेशा से राजवंशी समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम ठाकुर पंचानन बर्मन के योगदान को याद करते हुए 250 करोड़ का ठाकुर पंचानन बर्मन फंड बनाएंगे, जिससे एक संग्रहालय और स्मारक बनेगा। उनके घर का पुनर्निर्माण करेंगे और विश्व स्तर के पर्यटन के बुनियादी ढांचे का हम निर्माण करेंगे। मदन मोहन मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, जलपेश मंदिर, बोरोदेवी मंदिर और राजवंशी पर्यटन सर्किट, एक कुल मिलाकर पूरे उत्तर बंगाल के अंदर एक पर्यटन की नई शुरुआत करेगा। जिस नारायणी सेना ने उत्तर बंग से सालों तक मुगलों को दूर रखा, वो नारायणी सेना के नाम पर एक पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, मैं आज आप सभी को ये कहने आया हूं कि मोदी जी हर वर्ग के लिए कोई ना कोई विकास की योजना लेकर आए। मोदी जी एक किसान सम्मान निधि की योजना लेकर आए, जिसके अंदर हर किसान भाई को 1 साल का 6,000 रुपया मिलता है। 3 साल से ये योजना चल रही है, मगर बंगाल के किसानों को ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि दीदी मानती है कि 6,000 रुपया किसान के बैंक अकाउंट में पहुंच गया
तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों, मगर बंगाल के किसानों को और उत्तर बंगाल के किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता मत करिए। 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम 18,000 रुपया एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 18,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे और हर साल बंगाल सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है वो 10,000 रुपया ट्रांसफर करेगी। मित्रों, मुझे बताओ, मोदी जी एक योजना लेकर आए हैं, देश भर के गरीबों को किसी भी प्रकार की बीमारी आए, किसी भी प्रकार की, बड़ी हो या छोटी हो, हॉस्पिटल में जाना पड़े तो 5 लाख रुपए तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती है। 5 लाख तक। ये बंगाल के गरीबों को ये फायदा भैया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर बंगाल के गरीबों को ये फायदा नहीं मिलता है। वो ममता दीदी रोक कर बैठी। 2 मई को दीदी को विदाई कर दो। हम बंगाल के सारे गरीबों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करा कर देंगे, जिससे बंगाल के गरीब स्वास्थ्य के खर्चे से ऊपर उठ जाए। मित्रों, कई सारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भेजी है, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। बुलबुल और अम्फान के पैसे भी ये खा गए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गरीब जनता के लिए जो पैसा मोदी जी ने भेजा है वो गरीब तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? भाई जोर से बोलिए, पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? ये दीदी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे सारे ये पैसा बीच में से खा गए और वो समझते हैं कि इनको कुछ नहीं होता। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सारा जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खाया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अभी दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए दीदी सीएपीएफ को गालियां बोल रही। यही दीदी 2011 में कहती थी सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, मगर आज उनको बंगाल की चुनाव में हिंसा, बंगाल के पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, लोकसभा के चुनाव हुए, रेगिंग कर कर कई सारे बूथ लूट लिए और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मित्रों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये सोचते हैं अब कोई जांच करने वाला नहीं है। 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे देवेंद्रनाथ और अनूप रॉय का जो हत्या किया है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या किया है, उनको चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं चाहते कि बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हो। हमारा शासन आएगा तब तृणमूल